आज का टॉपिक है टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं और गोल्फर्स एल्बो को मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। टेनिस एल्बो उसमें आप LTL इस तरह से याद कर सकते हो और गोल्फर्स एल्बो GM गुड मॉर्निंग कहते हैं वैसे GM, जिससे आपको ये दोनों डिफरेंस कई बार इस तरह से भी पूछते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस, तो आपको पता चलेगा कि टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस सेम है और गोल्फर्स एल्बो मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस सेम है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट के डिटेल में एक्सरसाइज देखी थी, आप उसमें जाके देख सकते हो। ओके, और अभी ये दोनों देखते हैं। टेनिस एल्बो, लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, जिसे टेनिस एल्बो कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस टेनिस एल्बो इज डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिक condition of the wrist extensor muscles at their origin on the lateral humeral epicondyle। इसमें क्या होगा, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स के ओरिजिन होते हैं सारे, ठीक है। लेटरल एपिकॉन्डाइल से सारे एक्सटेंसर मसल्स के ओरिजिन होते हैं। वहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस या टेनिस एल्बो कहते हैं। देखो ये आप देख सकते हो टेनिस एल्बो, यहाँ पे सारे जो लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस है यहीं से सारे एक्सटेंसर मसल्स के ओरिजिन होता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आपको पेन होगा और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और इसे टेनिस एल्बो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टेनिस प्लेयर में ज़्यादातर होता है। कॉमनली टेनिस जो खेलते हैं ना प्लेयर, उसमें रिस्ट की मूवमेंट ज़्यादातर होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए इसे टेनिस एल्बो कहते हैं। देखो, it is a common complaint among tennis players but even more common in non-player who perform similar activities involving forceful repetitive wrist extension। ये जो है टेनिस प्लेयर में है ये देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। दूसरी भी जो अदर एक्टिविटीज़ है जो टेनिस नहीं खेलते हैं, उसके अलावा भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है जिसमें रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंसर सुपिनेशन प्रोनेशन ज़्यादा रिपीटेटिव होता है, उसमें भी रिपीटेटिव एक्सटेंशन जो रिस्ट की मूवमेंट होती है फोर्सफुली, उस जो अदर एक्टिविटी है तो ये मूवमेंट ज़्यादा होगी, उसमें भी ये टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेनिस प्लेयर में ही देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज़ प्रोबेबली अ क्रॉनिक टेंडिनाइटिस ऑफ एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। जो मसल है इसमें ज़्यादातर ये जो बड़ा मसल है और इसमें टेंडिनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, टेंडन जो होता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस का, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और ये लंबे समय तक रहता है। कॉजेस देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेनिस एल्बो इज टेनिस एल्बो इन टेनिस प्लेयर्स इज रिपीटेड यूज ऑफ बैकहैंड स्ट्रोक विथ पुअर टेक्निक दैट प्लेसेस एक्सेस फोर्स अक्रॉस द एक्सटेंसर्स। तो इसमें क्या होगा कि जो टेनिस प्लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर टेक्निक का यूज़ करते हैं, प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं होती है, प्रॉपर इससे वो खेलते नहीं हैं, तो ज़्यादा रिपीटेटिव एक्सेस फोर्स आता है उनके एक्सटेंसर मसल्स पे, उसकी वजह से ये टेनिस एल्बो होता है। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड इनकरेक्ट ग्रिप साइज होगा, स्ट्रिंग टेंशन क्रिएट होगा, पुअर रैकेट डैम्पनिंग एंड अंडरलाइंग वीक मसल्स ऑफ द शोल्डर एल्बो एंड आर्म। ठीक है, ये मसल सारे जो है वो शोल्डर एल्बो आर्म के वीक हो गए हैं या फिर प्रॉपर ग्रिप नहीं है, पुअर टेक्निक से वो प्लेयर खेल रहा है, तो उससे क्या होगा, ये सारे कॉज होंगे, एक्सेस स्ट्रेस पड़ेगा वो एक्सटेंसर कंपोनेंट पे और उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होगी। टेनिस ग्रिप्स दैट आर टू स्मॉल ऑफन एक्सेब्रेटेड और कॉज टेनिस एल्बो। ठीक है, ये जो पुअर ग्रिप होता है टेनिस प्लेयर में, उसकी वजह से ज़्यादातर ये एक्सेस फोर्स आता है और ये देखने को मिलता है।
ऑफन हिस्ट्री ऑफ रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन और प्रोनेशन सुपिनेशन एक्टिविटी एंड ओवर यूज इज ऑब्टेन। देखो, ट्विस्टिंग अ स्क्रू ड्राइवर, लिफ्टिंग हैवी लगेज विथ द पाम डाउन। रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन और प्रोनेशन सुपिनेशन वाली जो एक्टिविटी है वो ज़्यादातर देखो जो ड्राइवर होते हैं ट्विस्टिंग स्क्रू फिट करते हैं, या फिर कोई सामान हैवी यूज़ कोई लिफ्ट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस फोर्स आएगा और उसकी वजह से टेंडरनेस और स्वेलिंग होगा। टाइटली ग्रिपिंग अ हैवी ब्रीफकेस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज। ठीक है, कोई टाइटली आपने कोई हैवी चीज़ उठाई है और उसे ग्रिप किया है तो उसकी वजह से भी ये होगा। और दूसरे है बेसबॉल, गोल्फिंग, गार्डनिंग एंड बॉलिंग, ये सारी जो एक्टिविटी है ये जो प्लेयर हैं इनमें भी देखने को मिलेगा। कैन ऑल्सो कॉज लेटर एपिकॉन्डाइलाइटिस, ये जो सारी एक्टिविटी है इसकी वजह से भी लेटर एपिकॉन्डाइलाइटिस देखने को मिलेगा। दूसरा है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कॉजेज टेनिस एल्बो, जो घर में एक्टिविटीज़ करते हो उसकी वजह से भी, जैसे कि टाइटनिंग अ स्क्रू, यूजिंग अ रेंच, रिंगिंग वॉश्ड अ क्लोथ्स, विग्रस हैंडशेक एटेक्स्ट्रा। स्क्रू टाइट किया है, ठीक है, स्क्रू टाइट कर रहे हो, या फिर रिंगिंग वॉश क्लोथ यानी जो कपड़े निचोड़ना होता है, और विग्रस हैंडशेक जो हाथ मिलाते हो ऐसे फोर्सफुली, तो उसमें क्या होता है ये सारी एक्टिविटी के कारण भी टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक्सटेंसर जो मसल होते हैं उस पर फोर्स आता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, थ्रू कोल्डर टेनिस एल्बो इट इज़ मोर कॉमन इन नॉन टेनिस प्लेयर्स इन 95% ऑफ केसेस। देखो, जो नॉन टेनिस प्लेयर होते हैं उसमें 95% ये टेनिस एल्बो देखने को मिलता है। जैसे कि ये थ्रोइंग स्पोर्ट्स हो गया, स्विमिंग हो गया, कारपेंट्री वर्क हो गया, प्लम्बिंग, टेक्सटाइल वर्कर्स हो गए, तो ये हाउस वाइफ्स हो गई जो घर में ही काम करती है। तो ये जो एक्टिविटी है जो घर में ही काम करती है, वुमेंस बाहर जॉब नहीं करती है, यानी घर में ही ज़्यादातर ये झाड़ू लगाना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, तो वो सारी एक्टिविटी में क्या होता है उसमें ये टेनिस एल्बो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट होती है रिस्ट की एक्सटेंशन वाली वो ज़्यादातर होती है, और जो ज़्यादा फोर्सफुली मूवमेंट होगी तो उसमें ये ज़्यादातर रिपीटेटिव जो मूवमेंट होती है उसमें भी ये देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं हम। एक्टिव इंडिविजुअल 30-40 ईयर्स एज है, वहाँ पे ये कॉमनली होता है। लोकल टेंडरनेस ऑन दी लेटरल एपिकॉन्डाइल, लोकल टेंडरनेस देखने को मिलेगा लेटरल एपिकॉन्डाइल, बट इन सीवियर केसेस इट में रेडिएट वाइडली। जो सीवियर केसेस में क्या होता है, ये बहुत पेन ज़्यादा होता है, उसमें पेशेंट की एक्टिविटी होती है वो भी स्टॉप हो जाती है, वो नहीं कर पाते पेन की वजह से, और जो पूरा एक्सटेंसर मसल है वहाँ पे उनको पूरा पेन रेडिएट होता है, तो ये सब देखने को मिलता है। इट इज़ अग्रावेटेड बाय मूवमेंट सच एज पोरिंग आउट द टी, शेकिंग हैंड, ये जो सारी एक्टिविटी हमने ऊपर भी डिस्कस की, ये जो एक्टिविटी ज़्यादातर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये उनका पेन जो होता है वो अग्रावेट हो जाएगा। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। दूसरा है स्टेजेस देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, पेन होगा ड्यूरिंग एक्टिविटी, सिर्फ पेन होगा, एक्टिविटी करेंगे तभी होगा, और रेस्ट करेंगे तो पेन चला जाएगा। और स्टेज 2 में क्या होगा, पेशेंट्स कंप्लेन पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड रेस्ट कर रहा है पेशेंट तो भी उसको पेन है, और एक्टिविटीज़ के साथ भी पेन है। और स्टेज 3 में पेशेंट कंप्लेन पेन एट रेस्ट, नाइट पेन एंड पेन ड्यूरिंग एडीएल एक्टिविटी। जो एडीएल डेली लिविंग लाइफ एक्टिविटी है, और जैसे कि रात को भी पेन हो रहा है, पेशेंट रेस्ट कर रहा है तब भी पेन हो रहा है, एक्टिविटी कर रहा है कोई तब भी पेन हो रहा है, तो ये थर्ड स्टेज में ये सब देखने को मिलेगा, नाइट पेन होगा मेनली। अब स्पेशल टेस्ट देख लेते हैं, कॉजन टेस्ट। अब इसमें क्या करेगा, थेरापिस्ट जो है वो स्टेबिलाइज करेगा, जो एल्बो है उसको प्रॉपर स्टेबिलाइज करेगा, और उसके बाद पेशेंट मेक अ फिस्ट, प्रोनेट्स, रेडियली डेविएटेड्स
एक्सटेंड द रिस्ट वाइल द थेरापिस्ट रजिस्ट मोशन। थेरापिस्ट होगा वो जो मूवमेंट है वो रजिस्ट करेगा रिस्ट की, और पेशेंट प्रोनेट करेगा। सबसे पहले फिस्ट बंद कर लेगा, जो मुट्ठी बंद कर लेगा, उसके बाद प्रोनेशन करेगा, रेडियल डेविएट करना है और एक्सटेंड करना है रिस्ट को। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा जब मिडिल जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे पेन होगा। तो देखो हम फिगर में देखते हैं, इस तरह से टेस्ट करना है। पेशेंट को कहना है उसका जो है वो एक्सटेंशन करे, रेडियल डेविएशन करे, एक्सटेंशन करे और प्रोनेशन करे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे पेन क्रिएट होगा, तो उसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। मिल्स टेस्ट करोगे दूसरा, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट पाल्पेट्स लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड पेसिवली प्रोनेट्स फ्लेक्सिस द रिस्ट एक्सटेंड्स द एल्बो। इसमें क्या करना है, पेसिवली थेरापिस्ट जो होगा पेसिवली प्रोनेट करेगा, फ्लेक्स करेगा रिस्ट को और एक्सटेंड करेगा एल्बो को। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट बाय पेन ऑन द लेटरल एपिकॉन्डाइल, वहाँ पे पेन होगा, तो ये मिल्स टेस्ट पॉजिटिव है। टेस्ट ऑल्सो पुट्स स्ट्रेस ऑन द रेडियल नर्व कंप्रेशन कॉजेज सिमिलर सिम्टम्स। आप जो रेडियल नर्व का जो टेस्ट करते हो, अपर लिम्ब न्यूरल टेंशन टेस्ट जो था, उसमें भी ये जो रिस्ट एक्सटेंड करते हो प्रोनेशन करके, तो उसमें भी सिमिलर रेडियल नर्व में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो भी इसमें देखने को मिलेंगे, सेम ऐसा ही। देखो ये रहा मिल्स टेस्ट, इसमें इस तरह से पोजीशन रखना है। थेरापिस्ट यहाँ पे स्टेबिलाइज करेगा और रिस्ट को क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा, और वो क्या करना है, पेशेंट उसको थेरापिस्ट रजिस्ट करेगा और पेशेंट फ्लेक्स करेगा मूवमेंट। तो वो ऊपर के जो टेस्ट है, कॉजन टेस्ट और मिल्स टेस्ट, आप टेनिस एल्बो डायग्नोसिस करने के लिए ये दो टेस्ट कर सकते हो। अब गोल्फर्स एल्बो देखते हैं। कंडीशन इज सेम एज टेनिस एल्बो, ये कंडीशन सेम है टेनिस एल्बो की तरह ही। साइट ऑफ टेंडरनेस बीइंग द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। इसमें क्या होगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस में टेंडरनेस देखने को मिलेगा। सीट ऑफ इन्फ्लामेशन इज द कॉमन ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सस ग्रुप ऑफ मसल। जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल का कॉमन ओरिजिन है, ये कहाँ से होता है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट इज सेम एज टेनिस एल्बो, और इसकी जो ट्रीटमेंट होगी सेम टेनिस एल्बो की तरह ही होगी। जो हम ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। स्पेशल टेस्ट देख लेते हैं गोल्फर्स एल्बो का। द गोल्फर्स एल्बो टेस्ट और मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस टेस्ट इन्वॉल्व्स एन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट एक्टिव पैसिव दोनों दिखते हैं। इन एक्टिव कंपोनेंट द पेशेंट रजिस्ट रिस्ट फ्लेक्शन विथ द आर्म इन एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन। इसमें क्या करेगा, थेरापिस्ट जो है ये रजिस्ट करना है रिस्ट की मूवमेंट को, और पेशेंट को कहना है फ्लेक्शन करने के लिए, और जो उसका हैंड एल्बो होगा वो एक्सटेंड में रहेगा और सुपिनेट में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल टेस्ट वहाँ पे पेन होगा, जिससे पॉजिटिव टेस्ट होगा। द पैसिव कंपोनेंट इंक्लूड्स रिस्ट एक्सटेंशन विथ एल्बो इन एक्सटेंशन। रिस्ट एंड एल्बो दोनों, एल्बो जो एक्सटेंशन में रहेगा और रिस्ट को एक्सटेंशन करने के लिए कहना है। तो उसमें क्या होगा, जो मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस है वहाँ पे पेन होगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे पेन होगा, और उससे क्या कहेंगे, टेस्ट पॉजिटिव है गोल्फर्स एल्बो के लिए, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टेस्ट था गोल्फर्स एल्बो के लिए, और जो इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।